गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रेपिन में आपका स्वागत है और मैं आपका नितिन। और आप सब लोगों की होली कैसी रही? आशा करता हूँ कि आप सबकी होली खूब अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी। गुड। चलिए, जैसा आप लोग को मालूम है कि लास्ट के क्लास में हमने ये जाना कि कैसे जावा में सिंपल प्रोग्राम्स को बनाते हैं, जावा में डेटा क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल क्या है, व्हाट डू मीन बाय द ट्रांसलेटर, और ये सब हम लोगों ने जाना। और एक लास्ट में हम लोग ने एक प्रोग्राम भी बनाया था जिसमें हमने सिंपल से यूज़र से इनपुट लेकर और उसका आउटपुट डिस्प्ले कराया था। इट मीन्स कि वी नो अबाउट कि हाउ वी टेक द numbers or how we take the input from the user and how we display it. Okay, today we know about construct. What do you mean by the construct is, construct means to build anything. और हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं? प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट और इटरेशन। ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए नेसेसरी चीज़ है, ये सिलेक्शन एंड इटरेशन। तो आज हम लोग सिलेक्शन और इटरेशन के बारे में जानेंगे और कुछ प्रोग्राम सिलेक्शन के और कुछ प्रोग्राम हम लोग इटरेशन में सीखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्ट एंड द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। ओके, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। जैसा आपको सब मालूम है ये कि सिलेक्शन मीन्स व्हाट, सेलेक्ट करना। किस चीज़ को सेलेक्ट करना है? जब भी आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसा हो कि कम से कम दो चीज़ें हैं और दो में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना हो, ऐसी किसी कंडीशन पर हम लोग सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। दो चीज़ें, दो में से एक चीज़ का सेलेक्ट करना। देखिए, जब भी आपको कोई प्रोग्राम आएगा तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट का यूज़ करना है और इसमें इफ एल्स का यूज़ करना है। नहीं, आपको प्रोग्राम को सुन के या देख के आपको समझना होगा कि इसमें क्या सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट जैसी किसी चीज़ का यूज़ हो रहा है या नहीं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे शायद आपको इस चीज़ में समझ में आ जाए कि व्हेन वी यूज़ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। फॉर द एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है और बच्चे के पेरेंट किसी रिसेप्शन में जाते हैं स्कूल के और वहाँ पे अपने बच्चे के मार्क्स को बताते हैं और रिसेप्शन वाली मैम से ये जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा पास है या फेल। इसका मतलब है कि रिसेप्शन वाली मैम के पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें क्या चीज़ हो रही है, उसमें सिलेक्शन हो रहा है। बच्चा या तो पास या तो फेल, कभी भी दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही। सिलेक्शन मतलब ये नहीं होता है कि नहीं मेरा बच्चा पास और फेल दोनों है, नहीं, या तो पास या तो फेल। जब कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर कोई दो चीज़ें हों और दो में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना हो, at that place we use selection construct, or in the place of selection we use if else. This is clear? जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर यूज़र ने कोई नंबर दिया, बताना है आपको ऑड है या इवन। ऑड है या इवन मतलब कोई भी नंबर दे, इसका मतलब या तो ऑड होगा या तो इवन। ऐसा नहीं है कि ये नंबर ऑड और इवन दोनों है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? तो व्हेन वी हैव अ प्रोग्राम इन विच वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन थिंग टू द गिवन टू थिंग्स, किसी दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना होगा, एट दैट प्लेस वी यूज इफ एल्स। नाउ एवरीवन सी द सिंटेक्स, कैसे लिखते हैं इफ एल्स का सिंटेक्स। नाउ एवरीवन सी दिस वन, सिंटेक्स ऑफ द इफ एल्स। जावा इज अ केस सेंसिटिव, ये इस चीज़ को रिमाइंड रखिएगा सब लोग। इफ ब्रैकेट कंडीशन curly braces statement curly braces closed else curly braces statement और curly braces closed. Now everyone see here, दो स्टेटमेंट हैं, this one and this one, मतलब ये वाला और ये वाला। जब कभी भी कंडीशन ट्रू होगी, this will execute,
और जब कभी भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, दिस विल एग्जीक्यूट। ऐसा नहीं है कि दोनों ही एग्जीक्यूट कर रहा है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो दिस विल एग्जीक्यूट, 50 से कम है तो दिस विल एग्जीक्यूट। अगर कोई नंबर ऑड है या इवन है, फॉर द एग्जाम्पल इवन है तो दिस विल एग्जीक्यूट, और अगर वही नंबर इवन नहीं ऑड है तो दिस विल एग्जीक्यूट। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हम कब इफ एल्स का यूज़ करेंगे। देखिए, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इफ एल्स का यूज़ कब करेंगे। ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है कि इफ एल्स कैसे लिखा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में आपको ये लिख के नहीं आएगा कि इस प्रोग्राम को इफ एल्स से बनाइए, नहीं, ये आपको खुद सोचना होगा कि जो भी आपका प्रोग्राम है उसमें जिस तरह भी कंडीशन है उसमें क्या इफ एल्स का यूज़ किया जा रहा है। अगर उसमें इफ एल्स का यूज़ किया जा रहा होगा तभी हम लोग इफ एल्स का यूज़ करेंगे। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ वन थिंग मोर टू एवरीवन, दैट इज ऑपरेटर। अगर विदाउट ऑपरेटर आप इस किसी भी प्रोग्राम को बना नहीं सकते, तो समझते हैं सबसे पहले कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटर इज? ऑपरेटर, जैसे हम सिंपल सा तो ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, तो यहाँ प्लस क्या है, ऑपरेटर है। a माइनस बी, यहाँ पर माइनस क्या है, ऑपरेटर है। a डिवाइड बाय b, इसका मतलब डिवाइड वाला क्या है, ये साइन, ऑपरेटर है। तो द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर इज व्हाट? ऑपरेटर आर दोज थिंग विच ऑपरेट ऑन ऑपरेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेंट्स इज, जैसे a प्लस बी, यहाँ a और b क्या है, ऑपरेंट है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर हर एक वो चीज़ जो कि किस पे काम करती हो, ऑपरेंट पे काम करती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो यूनरी ऑपरेटर हो, ऐसा हो सकता है कि वो बाइनरी ऑपरेटर हो। इसका मतलब है कि ऑपरेटर जो है वो टू टाइप्स के हैं, बाइनरी या यूनरी। कभी कभी हम लोग ये भी सुनते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर, बट उसका बहुत ज़्यादा यूज़ अपनी प्रोग्रामिंग में नहीं है। लेकिन ऑपरेटर मतलब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटर आर दोज थिंग विच ऑपरेट ऑन ऑपरेंट्स। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा a प्लस बी, तो यहाँ पर b या a क्या है, आपका ऑपरेंट है, और प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर है। नाउ दिस इज क्लियर। ऑपरेटर आर दोज थिंग विच ऑपरेट ऑन ऑपरेंट्स। अगर मैंने फॉर द एग्जाम्पल माइनस ए लिखा तो ये यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंट पे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने लिखा ए एस्ट्रिक, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। कभी भी जो एस्ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन है, वो सिंगल ऑपरेंट पे काम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि एस्ट्रिक, डिवाइड, मॉडुलस, ये सब कैसे ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है। क्योंकि बाय द इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक और विद द हेल्प ऑफ द मॉडुलस, यू मस्ट हैव हाउ मेनी ऑपरेंट्स, two operands, that is a asterisk b. Now this is clear, the difference between unary and binary operator. Now one more important operator is, you everyone know about the assignment operator, that is equal to. One thing is more, that is double equal to. Double equal to को यहाँ पर कहा जाता है equality operator. Which operator? Equality operator। ऐसा कोई ऑपरेटर जो क्या चेक करता है, इक्वालिटी को चेक करता है। जैसे क्या a b के बराबर है, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में हो रही है ना, इसका मतलब है क्या a b के बराबर है या नहीं। तो आंसर केवल दो ही आता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। आर यू गेटिंग दिस? इट मीन्स कि इक्वालिटी ऑपरेटर जो है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, बुलियन टाइप की वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ में, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ एक बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ऑपरेटर्स हैं जिसे मैं अभी डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसके बिना शायद हमको प्रोग्रामिंग करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। नाउ द फर्स्ट वन इज डिवीज़न। सारे लोग इस ऑपरेटर को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आगे मैं जब भी किसी क्लास को लूँगा तो उसमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज़ डिवीज़न। और इसके आगे ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्या रिटर्न करता है। डिवीज़न ऑपरेटर रिटर्न क्वेश्चन। क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स क्वेश्चन। क्वेश्चन रिटर्न करता है। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि है क्या। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 10 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5। ठीक, दिस इज क्लियर। देखिए, दोनों ही इंटीजर टाइप की वैल्यू है, फ्लोट नहीं है, तो ये 5 रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं कि 5.0 रिटर्न करेगा। इन अ सेम वे, अगर ऐसा मैंने लिखा होता 2 डिवाइड बाय 10, कोई बता सकता है कि ये क्या रिटर्न करेगा? मैं आपको इसका आंसर देता हूँ।
2 डिवाइड बाय 10। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इफ़ द न्यूमरेटर वैल्यू, दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डेनोमिनेटर, इफ द न्यूमरेटर वैल्यू इज लेस देन द डेनोमिनेटर एंड द साइन इज द डिवीजन, now listen again, if the numerator value is less than the denominator and the sign is the division, it returns always 0। जब कभी भी न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से कम होती है तो वो क्या रिटर्न करता है? 0 रिटर्न करता है। और इसके अलावा जब कभी भी न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से ज़्यादा है तो वो हमेशा क्वेश्चन रिटर्न करता है। नाउ दिस इज क्लियर। इन अ सेम वे वन मोर ऑपरेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। इसी के साथ एक और ऑपरेटर है जिसे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। उसका साइन होता है परसेंटाइल वाला, दिस वन, और ये रिटर्न करता है क्वेश्चन। इट रिटर्न्स रिमाइंडर। क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। नाउ एवरीवन सी हियर, फॉर द एग्जांपल अगर मैंने लिखा 10 मॉडुलस 2, देन 10 मॉडुलस 2 रिटर्न्स 0। देखिए 2 5 10, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूँ 2 मॉडुलस 10, अब ये देख रहे हैं कि ये डिवाइड तो हो नहीं पा रहा है, तो अब ध्यान से फिर से सुनिएगा। इफ द न्यूमरेटर वैल्यू इज लेस देन द डेनोमिनेटर एंड द साइन इज द मॉडुलस, देन इट रिटर्न्स द न्यूमरेटर वैल्यू। जब कभी भी न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है डेनोमिनेटर से और साइन किसका लगा होता है? मॉडुलस का, तो हमेशा क्या रिटर्न आता है? न्यूमरेटर की वैल्यू। इट मीन्स कि ये क्या रिटर्न करेगा? 2। Now this is clear to everyone कि what is the difference between division और modulus operator? Division always return question, modulus always returns remainder। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन है डेनोमिनेटर से और साइन किस चीज़ का लगा है? डिवीजन का, देन इट रिटर्न 0। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन है किससे? डेनोमिनेटर से, और साइन किसका लगा है? मॉडुलस का, देन इट रिटर्न्स न्यूमरेटर वैल्यू। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ let's start this particular if else with the help of a program. For the example, write a Java program which accept a number from the user and check whether the student is pass or fail. If he score more than 50 or 50, then print pass, else fail। इस प्रोग्राम में आपको ये बताना है कि यूज़र से एक नंबर लेना है और बताना है कि उसका बच्चा पास है या फेल। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो पास दिखाना है, और 50 से कम है तो फेल दिखाना है। नाउ दिस इज क्लियर। इसमें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता हो, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। अच्छा, कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, इक्वल टू पहले लगाते हैं और ग्रेटर दैन बाद में। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही ऑपरेटर का यूज़ भी करेंगे। ग्रेटर दैन, इक्वल टू। नाउ दिस इज क्लियर। लेस दैन, इक्वल टू। नाउ नॉट इक्वल टू। नाउ दिस इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। ऐसा कोई ऑपरेटर जो किसी ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता हो, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ चलिए, सिंपल सा आपको जो अभी मैंने क्वेश्चन बोला है कि यूज़र से एक नंबर लेके आपको ये बताना है कि स्टूडेंट पास है या फेल, उसको जल्दी से देखते हैं हम लोग। अब आज हम लोग बफर्ड रीडर के थ्रू यूज़र से इनपुट लेंगे ताकि हम डिफरेंट नंबर्स का यूज़ कर सकें अपने प्रोग्राम में। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंपोर्ट जावा डॉट io डॉट asterisk semicolon। This is clear। If I want to use anything in our program which is related to input output, तब हमने io लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। नाउ क्लास का कोई भी नाम लिख सकते हैं। क्लास का C स्मॉल होगा क्योंकि क्लास इज अ रिजर्व कीवर्ड। क्लास XYZ, ये नाम की कोई भी रख सकते हैं, बस रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाया। क्लास XYZ, फिर से मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग एस कैपिटल ARGS। मैंने बंद किया। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, थ्रोस स्पेस IOE कैपिटल रहेगा, एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन। अब ये है क्या? बेसिकली इसके लिए मैं अलग एक क्लास में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि व्हाट डू मीन बाय दैट एक्सेप्शन इज। सिंपल सा यहाँ पे ये समझने की कोशिश करिए। इफ़ आई वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, द क्वेश्चन इज कि हम यूज़र से क्यों इनपुट लेना चाहते हैं।
हम यूज़र से इसलिए इनपुट लेना चाहते हैं क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को जब भी चलाएं तो हर बार यूज़र इंटरैक्टिव होना चाहिए, मतलब हर बार कोई नया नंबर आना चाहिए। जैसे लास्ट वाले प्रोग्राम में या लास्ट पहले लेक्चर में हमने बताया था कि 2 नंबर का सम दिखा रहे थे, तो वहाँ पर देखा होगा आपने कि ए और बी की वैल्यू फिक्स्ड थी। जितने बार भी अपने प्रोग्राम को चलाते थे तो ए और बी की वैल्यू जो थी वो हमेशा वही रहती थी और हमेशा सम क्या आता था, 30 ही आ रहा था। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम जब भी प्रोग्राम को चलाएं तो हम यूज़र से नंबर लें और जो भी नंबर दे रहा है उसके रेस्पेक्ट में अपने प्रोग्राम का रिजल्ट शो करें। इसका मतलब है कि इफ़ आई वॉन्ट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र वी यूज़ हियर बफर्ड रीडर। ध्यान से देखिएगा, बफर्ड, बी कैपिटल, बफर्ड, थोड़ा सा लंबा सिंटैक्स है, ध्यान रखिएगा, बफर्ड विदाउट एनी स्पेस रीडर। कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम जरूरी नहीं है बी आर रखें, कुछ भी रख सकते हैं। बी आर नॉर्मली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बफर्ड का बी और रीडर का आर होता है, इसलिए हम लोग बी आर ले लेते हैं। नाम कुछ भी ले सकते हैं, हाँ बस रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। बफर्ड रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर in a bracket system dot in। एक चीज यहां पर मिस हो रही है, जैसे बफर रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर इन अ ब्रैकेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक, ये न्यू यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, इसको मैं फिर से भी बता सकता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। वेट फॉर द एग्जांपल दिस वन। सिंटेक्स आप लोग नोट कर लीजिए, बफर्ड रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर इन अ ब्रैकेट, देखिए बफर्ड रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर in a bracket new input stream reader in a bracket system dot in। ऐसा नहीं है कि हम केवल इनपुट इसी से ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास और भी है, जैसे स्कैनर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स थोड़ा सा सिंपल रहता है, लेकिन हम किसी और प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैनर के थ्रू भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ब्लूजे में केवल बफर्ड और स्कैनर के थ्रू भी ले सकते हैं। आप कुछ ना करिए, केवल यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जगह पर आप कोई भी वेरिएबल को पास कर दीजिए और जब भी आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वैल्यू वहाँ से भी ले सकते हैं। इट मीन्स कि इफ़ यू वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र तो देयर आर मेनी मेथड्स टू टेक दिस वन, एक जिसमें से ये भी है विद द हेल्प ऑफ द बफर रीडर। नाउ दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कि जब कभी भी हम बफर रीडर लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो किस टाइप की आती है, स्ट्रिंग टाइप की आती है। ये मैंने कमेंट लगाया है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब आप अपने प्रोग्राम को चलाएंगे। व्हेन वी यूज़ बफर रीडर द वैल्यूज़ केम इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। हमने यूज़र से कहा होगा कि नंबर को दीजिए, यूज़र नंबर दे रहा होगा, लेकिन मुझे मिल क्या रहा होगा, स्ट्रिंग मिल रहा होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। टू कन्वर्ट अवर स्ट्रिंग इनटू अ नंबर वी यूज अ मैथड और वी यूज अ सिस्टम डिफाइंड मैथड दैट इज कॉल्ड पार्स, PARSE। By the help of the parse method we are able to convert string to desired data type. Now everyone see here कि how we do this thing. Now everyone see here, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़र से कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln is used for the new line, enter marks। अब यूज़र मार्क्स देगा, मार्क्स किस टाइप का होगा। फॉर द एग्जाम्पल मैंने न्यूमेरिक या मतलब इंटीजर टाइप का लिया, तो मैंने कहा int n इज इक्वल टू, अब यूज़र जो भी कुछ दे रहा है वो हम रीड लाइन के थ्रू लेंगे। जैसे मैंने लिखा br डॉट रीड का r स्मॉल और
L कैपिटल विदाउट एनी स्पेस। जावा इज अ केस सेंसिटिव, जैसा लिखा है वैसे ही लिखिएगा। br.read लाइन। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर वैल्यू जैसी भी आ रही हो, किस तरह की आ रही है, स्ट्रिंग टाइप की आ रही है। मुझे चाहिए कैसी, नंबर। इट मीन्स कि मुझे कन्वर्ट करेगा इंटीजर डॉट पार्स int इन अ ब्रैकेट br.read लाइन। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे वैल्यू किस तरह की आ रही है, स्ट्रिंग। पार्स int is used to convert your string into what, number. By the help of the parse int we are able to convert string into number. In the same way अगर हमने यहाँ पर float लिखा होता तो यहाँ पे मैं parse float लिखता, float यहाँ पर रखता कैपिटल में है। ये सब क्या है, हमारे रैपर क्लास हैं। इसको भी हम आगे बताएंगे किसी समय कि व्हाट डू मीन बाय द रैपर क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट कि हाउ वी कन्वर्ट अवर स्ट्रिंग इनटू डिजायर्ड डेटा टाइप। तो बाय द हेल्प ऑफ द पार्स मेथड वी आर एबल टू डू दिस। नाउ यूजर ने जो भी मार्क्स दिया था वो हमारे पास n में आ गया है। अब रिसेप्शन वाली मैडम को ये बताना है कि उनका बच्चा पास है या फेल, और हमने ये कंडीशन दी है कि अगर बच्चे के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो वो बच्चा पास होगा, और 50 से कम है तो फेल होगा। हमारे पास दो चीज़ें हैं और दो में से एक ही चीज़ होगा, बच्चा या तो पास या तो फेल। एंड इट मीन्स कि इस जगह पर हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट का। और सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स। नाउ एवरीवन सी हियर, इफ़ मैंने ब्रैकेट ओपन किया जैसा हमने सिंटेक्स में लिखा है, इफ़ n is greater than equal to 50, अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा है तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट प्रिंट कराना है मुझे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पास डबल कोट्स के अंदर, बिकॉज हमें एज इट इज प्रिंट कराना है, जो लिखा है वही। और इसको बंद किया मैंने, और फिर से मैंने एल्स लिखा, फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फेल। नाउ दिस इज क्लियर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। ये आपका कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड हो गया, ये आपका मेन बंद हो गया, और ये आपका क्लास बंद हो गया। नाउ सेव करिए इस प्रोग्राम को। और जब आपने ब्लूजे ओपन किया होगा तो वही क्लास नेम आपने XYZ दिया है, जहाँ पर जिस नाम से आपने इस क्लास को बनाया है। इसको कंपाइल कराइए, रन कराइए। जैसे ही आप रन कराएंगे तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा इंटर मार्क्स, और कुछ नहीं आएगा। इंटर मार्क्स आपने, फॉर द एग्जाम्पल अगर आपने मार्क्स दिया 55 तो n में कितनी वैल्यू आ रही होगी, 55। कंपाइलर चेक कर रहा होगा क्या 55 बड़ा है 50 से, यस। इफ द कंडीशन इज ट्रू दिस विल एग्जीक्यूट। ठीक, बस कितना दिखाएगा, पास, प्रोग्राम बंद। फिर से आप प्रोग्राम ने आपने चलाया, फिर से पूछेगा आपसे इंटर मार्क्स। आपने फिर से मार्क्स दिया, फॉर द एग्जांपल 45 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन इज फॉल्स, दिस विल एग्जीक्यूट। Now this is clear. If the condition is true, this will execute. If the condition is false, this will execute. Now this is clear. Now this is clear to everyone. In the same way, we are able to make another program. For the example, write a Java program which accept a number from the user and check whether the given number is odd or even. Now this is very simple. मैं इसके बारे में केवल आपको if की condition में बता दूंगा कि क्या लगाएंगे, और बाकी सब कुछ as it is रखिएगा। देखिएगा, मुझे मैंने यहाँ पे क्या रखना है। फॉर द एग्जाम्पल मैंने लिखा इफ n मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्लियर। फॉर द एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 10 होती तो 10 मॉडुलस 2 रिमाइंडर रिटर्न करता है कौन, मॉडुलस। इफ 10 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, तो देखिएगा 10 मॉडुलस 2 रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। 0 इज डबल इक्वल टू 0, यस, कंडीशन इज ट्रू। क्या प्रिंट किया हमने, इवन। ठीक, और फॉर द एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर क्या लिया होता, अगर हमने यहाँ पर 15 लिया होता तो 15 मॉडुलस 2 डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा होगा, तो 1 इज डबल इक्वल टू 0, कंडीशन इज क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या था, इफ वाला पार्ट था, और अब की क्या एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला पार्ट। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया होगा, ऑड। नाउ दिस इज क्लियर। तो बाय द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर वी नो कि वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हाउ वी सॉल्व अवर प्रोग्राम
इफ देयर इज़ अ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड, अगर आपको दो चीज़ें हैं, दो में से किसी एक चीज़ को लेना है, देन वी यूज़ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, और सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में इफ एल्स। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि कैसे हमको अपने प्रोग्राम को, देख लीजिए आप लोग, अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्लियर। import java.io.asterisk class xyz public static void main string args throws io exception buffer reader br is equal to new input stream reader buffer reader. Now this is clear. system.intermarks integer.parse and tbr.read line n में वैल्यू आ गई, n is greater than equal to 50, system.out.print pass, या अगर n की वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं है तो फेल। नाउ दिस इज क्लियर। देखिए ये क्या है, मेन बंद है और ये कहाँ है, क्लास बंद है। इसको क्या किया आपने, कंपाइल किया और एग्जीक्यूट मतलब रन कराया तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। इन अ सेम वे इफ़ यू वांट टू ऑपरेट एनी ऑपरेशन फॉर द एग्जांपल ऑड या इवन, देन वी यूज़ मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस रिटर्न्स व्हाट, रिमाइंडर। एन मॉडुलस 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऑड या इवन चेक करना है। नाउ दिस इज क्लियर कि हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम। नाउ टुडे आई गिव अ वन मोर थिंग टू एवरीवन, दैट इज लूपिंग, दैट इज इटरेशन। आज हम थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे, और एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे कि हम कब लूपिंग का यूज़ करते हैं। जैसे आज हमने ये जाना कि कैसे और कब हम लोग को सिलेक्शन, देखिए ध्यान से एक चीज़ को समझिए, ये जानना बड़ा आसान है कि इफ़ एल्स का यूज़ या कैसे लिखते हैं, लेकिन ये जानना बड़ा मुश्किल है कि इफ़ एल्स का यूज़ कब करते हैं। हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ तब करते हैं जब कोई दो चीज़ें हों और दो में से एक चीज़ को लेना है। ये इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इटरेशन, दैट इज लूपिंग। ओके, लूपिंग या इटरेशन। अगर किसी भी प्रोग्रामर को सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट और इटरेशन आ गया तो वो अच्छी कोडिंग, अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा लॉजिक क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर उसको लूपिंग या इटरेशन या सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं आया तो ये मान के चलिए कि वो कभी भी अच्छा प्रोग्रामर या अच्छा लॉजिक क्रिएट करने वाला नहीं बन सकता। इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए। नाउ लिसन एवरीवन कि व्हाट यू मीन बाय द इटरेशन और द लूपिंग इज, इटरेशन और लूपिंग मीन्स एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। जब कभी भी आपको अपने प्रोग्राम में रिपीटिशन सुनाई पड़ रहा हो या दिखाई पड़ रहा हो, जैसे फॉर द एग्जांपल राइट अ जावा प्रोग्राम विच एक्सेप्ट अ नेम फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट 10 टाइम्स। अपने नाम को लीजिए या यूज़र से एक नाम लीजिए, उसको 10 बार प्रिंट कराइए। फॉर द एग्जांपल माई नेम इज़ नितिन, तो मैंने ऐसे बनाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नितिन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नितिन 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 नितिन। नो, दिस इज़ नॉट द प्रोग्रामिंग। फॉर द एग्जांपल अगर यूज़र ने कहा राइट अ जावा प्रोग्राम विच एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड जनरेट इट्स टेबल 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 till to 2 into 10। एक ही तरह का काम एक से ज़्यादा बार हो रहा। Whenever you seems or sound any repetition of any particular task, then we use looping। जब कभी भी आपको किसी भी प्रोग्राम में इटरेशन, रिपीटिशन या कभी भी एक ही तरह की चीज़ एक से ज़्यादा बार दिख रही हो या सुनाई पड़ रही हो, at that place we use iteration। Now everyone see here कि iteration के कितने टाइप्स होते हैं। The first one is for, the second one is while, and the third one is do while। do while। now listen everyone, आज हम लोग केवल for के बारे में जानेंगे। this one कि कैसे for का यूज़ करते हैं, for कहाँ पर यूज़ हो सकता है, किस तरह से अपने प्रोग्राम में इटरेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। now everyone see here कि how we use for। Now what is the use of the for? जब कभी भी आपको रिपीटिशन अपने प्रोग्राम में शो करना हो, at that place we use for। Now आज मैं आपको for का सिंटेक्स बताऊंगा और एक छोटा सा for का प्रोग्राम दिखाऊंगा, और यकीन मानिए कि जो भी मैं आपको सिंटेक्स आज दिखाने जा रहा हूँ, आज से पहले आपने इस तरह के सिंटेक्स को कभी फॉलो नहीं किया होगा। और अगर ये सिंटेक्स समझ में आ गया और इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि आपको फॉर के थ्रू प्रोग्राम बनाने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ एवरीवन सी हियर, फॉर
ब्रैकेट ओपन, एफ स्मॉल रहेगा, फॉर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, स्टेटमेंट, और ये कर्ली ब्रेसेस आपने बंद कर दिया। नाउ दिस इज क्लियर। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए फॉर कब यूज़ करते हैं, जब कभी भी आपके प्रोग्राम में रिपीटिशन अकर हो रहा हो, जब भी आपके प्रोग्राम में एक ही तरह के टास्क को एक से ज़्यादा बार करना हो, एट दैट प्लेस वी यूज़ लूप, और लूप में हमने सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं फॉर लूप। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे समझें कि कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर का होता है। फॉर द एग्जांपल, एक ट्रेन है जो कि ऐसे करके चल रही है, तो ट्रेन हमेशा कहाँ पे रुकती है, जहाँ पे स्टॉपेज होता है। देखिए स्टॉपेज आ गया, दिख रहा है आपको, सेमीकोलन लगा इसलिए स्टॉपेज है, और यहाँ पे लिखा हुआ था i इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या लिखा था, i की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई है। ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर है, 1 किस में आ गया, i में आ गया। फिर ट्रेन आगे बढ़ती है, एक दूसरा स्टॉप आता है जहाँ पे कंडीशन लिखी हुई थी, फिर से ट्रेन वहाँ पे रुकती है, और यहाँ पे लिखा है i इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि हम इस प्रोग्राम को कितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 10 टाइम्स। ठीक, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को हमेशा चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। अच्छा, ट्रेन हमेशा जाती कहाँ है, ट्रेन वहाँ पे जाती है जहाँ पर उसका पाथ होता है, जहाँ पे उसका रूट होता है। ट्रेन वहाँ नहीं चली जाती जहाँ पर ट्रैक है ही नहीं, ट्रेन वहाँ पहुँच गई ना, ट्रेन हमेशा वहाँ जाएगी जहाँ पर ट्रैक है। अब फॉर के इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में ट्रैक नीचे था, कहाँ है, नीचे, तो ट्रेन कहाँ चली आई, नीचे चली आई। इसका मतलब है ट्रेन कहाँ नहीं गई, इधर नहीं गई, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। नाउ अगेन एवरीवन सी हियर, ट्रेन कहाँ पहुँच गई, ऊपर। एवरीवन सी हियर, फॉर i इज इक्वल टू 1, 1 क्या छोटा है 10 से, यस, तो ट्रेन कहाँ, नीचे। वो नीचे आते समय सारे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है, लेकिन जब ट्रेन ऊपर जाती है तब किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करती है। नीचे आते समय सारे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है। और यहाँ पे लिखा हुआ था i प्लस प्लस, अभी i की वैल्यू क्या थी, 1, 1 क्या छोटा है 10 से, यस। अच्छा, लूप तभी एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू। क्या 1 छोटा है 10 से, यस। नीचे आ गया, सारे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, ऊपर गया, कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया, लिखा है i प्लस प्लस। व्हाट इज दिस, दिस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है। इंक्रीमेंट मतलब जहाँ पर प्लस प्लस लिखा हो, और डिक्रीमेंट मतलब जहाँ पर माइनस माइनस लिखा हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दैट इज प्री और पोस्ट। ठीक, इसके बारे में भी मैं किसी दूसरी क्लास में आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। अगर सिंपल सा समझना है तो यहाँ देख लीजिए, i प्लस प्लस या प्लस प्लस आई। देखिए प्लस प्लस आई प्री इंक्रीमेंट, या माइनस माइनस आई प्री डिक्रीमेंट। इन अ सेम वे i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, या i माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, i प्लस प्लस मतलब क्या है, i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक, अगर आपको एक का इंक्रीमेंट करना है तो i प्लस प्लस लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा का करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, i इज इक्वल टू i प्लस 1 की जगह i इज इक्वल टू i प्लस 10, 20, जितना भी इंक्रीमेंट करना है। बट अगर आपको केवल सिंगल 1 का इंक्रीमेंट करना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं i प्लस प्लस या प्लस प्लस i। नाउ दिस इज क्लियर, नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन की i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। कंट्रोल कहाँ आ गया, यहाँ सारे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, फिर से ऊपर गया, i प्लस प्लस हुआ, और जैसे ही i प्लस प्लस हुआ तो कितनी होगी वैल्यू, 2। ट्रेन इधर जा रही थी, उसने चेक किया क्या 2 10 से छोटा है, हाँ कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन अब ट्रेन कहाँ जाना चाहती थी, इधर। लेकिन जब भी एक बार ट्रेन एक तरफ इधर से गुजर जाती है तो यहाँ पे बैरियर लग जाता है, अब ट्रेन इधर कभी नहीं जा सकती है।
तो ट्रेन जाएगी कहाँ? फिर से वहीं जहाँ पे रूट है, फिर से नीचे आया पाथ पर, 2 इज़ लेस देन 10, हाँ, I प्लस प्लस 3 इज़ लेस देन 10, हाँ, 4 इज़ लेस देन 10, हाँ, 8 इज़ लेस देन 10, हाँ, 9 इज़ लेस देन 10, हाँ, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, हाँ, I प्लस प्लस 11, 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल कहाँ आ गया? बाहर। नाउ दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर कि किस तरह से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर का होता है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कुछ ना क्लियर हुआ हो इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ना एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं कि राइट अ जावा प्रोग्राम विच एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड जनरेट इट्स टेबल। यूज़र से एक नंबर लीजिए और उसकी टेबल जनरेट करिए। नाउ एवरीवन सी हियर, सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन, मैंने लिखा क्लास XYZ, मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोज आयो एक्सेप्शन। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग समझ जाएंगे पीछे वाले से देखकर। मैंने लिखा बफर्ड रीडर BR इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ठीक, दिस इज क्लियर। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ नंबर, मैंने यूज़र से वो नंबर लिया जिसकी वो टेबल जनरेट करना चाहता है। फिर से वही कि int n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन। n में वो वैल्यू आ गई जिसका मुझे टेबल जनरेट करनी। नाउ एवरीवन सी, अब टेबल जनरेट करनी है। फॉर द एग्जाम्पल अगर n में 5 आया है तो मैं क्या चाहता हूँ, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, बस स्टॉप। ना लूप कहाँ से चल रहा है? 1 से कहाँ तक चल रहा है? 10 तक। इसका मतलब एक ही तरह का काम एक से ज़्यादा बार हो रहा है। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, एक ही तरह का काम एक से ज़्यादा बार हो रहा है। क्या यूज़ करते हैं? लूप। और लूप में क्या यूज़ करेंगे? फॉर। नाउ फॉर int I is equal to 1, I is less than equal to 10, I प्लस प्लस। क्लियर? 1 से लेकर 10 तक का लूप चला दिया। ठीक, मेरे पास जिसका भी टेबल जनरेट करना है वो n में है। मैंने लिखा int c इज इक्वल टू n इंटू आई। आई में कितनी वैल्यू है अभी? 1। 1 क्या छोटा है 10 से? हाँ। n में कितना है? फॉर द एग्जाम्पल 5। 5 इंटू 1 5, किस में स्टोर हो गया? c में। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln c, बन गया प्रोग्राम। नाउ इसका ड्राई रन देख लेते हैं कि कैसे कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करता है। मेन इज द फर्स्ट फंक्शन फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट। मेन पहला फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक, बफर रीडर बिकॉज आई वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब कभी भी बफर लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? थ्रोज आयो एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर। मैंने जैसा पहले बताया कि थ्रोज के बारे में एक नए लेक्चर में आपको बताएंगे हम। बफर्ड क्यों लगाते हैं? बिकॉज आई वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। बफर्ड रीडर इसलिए लगाते हैं क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। और जब कभी भी बफर्ड लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? थ्रोज। नाउ दिस इज क्लियर। मेन पहला फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसका मतलब है कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ इंटर अ नंबर, ताकि यूज़र नंबर दे सके। यूज़र ने जो भी नंबर दिया वो यहाँ से आ रहा है, जो भी नंबर दिया है वो नंबर दिया है, लेकिन आ कैसे रहा है? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो पार्स का मेथड मैंने लगाया, पार्स int, मेरा स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाए? इंटीजर में, और n में स्टोर हो गया। नाउ दिस इज क्लियर। n में वो नंबर आ गया जिसकी मैं टेबल जनरेट करना चाहता हूँ। अब मुझे टेबल जनरेट करनी है तो इसका मतलब है कि मुझे एक ही तरह का काम एक से ज़्यादा बार करना है। कभी भी टेबल कोई मुझसे पूछे तो 5 1 जा से 5 10 जा तक या 1 जा से 10 जा तक चलाएंगे। तो इसका मतलब है लूप मेरा कहाँ से चलेगा? int I इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। देखिए नीचे आया और फिर ऊपर जाएगा और फिर दिस वन। नाउ दिस इज क्लियर। अभी मैं आपको इसका ड्राई रन दिखा रहा हूँ।
1 इज लेस देन 10, हाँ n में कितना है 5, 5 इंटू 1 5, c में कितना आया 5, क्या डिस्प्ले कराया 5। नाउ दिस इज क्लियर। ln लगा था, कंट्रोल नई लाइन पे आ गया, फिर से ऊपर गया i प्लस प्लस 2, 2 इज लेस देन 10, हाँ 5 में n में अभी भी 5 है, i में कितना हो गया 2, 5 इंटू 2 10, c में कितना आया 10, कितना डिस्प्ले कराया 10। नाउ दिस इज क्लियर। i प्लस प्लस 3, 3 इज लेस देन 10, हाँ 5 इंटू 3 15, कितना 15। इसी तरह से 5 8 ज़ा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, और उसके बाद i प्लस प्लस 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज फॉल्स, बाहर बाहर बाहर। नाउ दिस इज योर आउटपुट। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज आप लोगों ने जाना कि कैसे अपने सिंपल प्रोग्राम में हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने प्रोग्राम में फॉर का यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ क्लियर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको किसी प्रोग्राम के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।